Good morning, everyone. So today we are going to talk about mental health because हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही कम बात करते हैं या करना चाहते हैं, और उसके बारे में अवेयरनेस भी लोगों में थोड़ी कम है. अब फॉर एग्जांपल, अगर आपको चोट लगती है या फिर आप बीमार पड़ते हो तो हमारी बॉडी को पता चलता है कि हम बीमार हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे ट्रीटमेंट लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं. लेकिन अगर हम मेंटली परेशान हैं या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लेने जाते डॉक्टर के पास. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि मेंटल मतलब पागल. जनरली हम मेंटल वर्ड सुनते हैं तो कहते हैं कि कोई पागल होगा, या किसी को ऐसे हम जनरली प्रोनाउंस भी कर देते हैं कि मेंटल है क्या. तो मेंटल का मतलब लोग पागल से समझते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है. जैसे कि हमारी पूरी पूरी जो बॉडी है उसको गवर्न कौन करता है? दिमाग. ब्रेन से पूरी बॉडी गवर्न होती है. बट अगर हम देखें कि जो हमारी बॉडी है उसको गवर्न करने वाला ब्रेन ही बीमार पड़ जाए, अगर हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करने वाला ब्रेन ही बीमार पड़ जाए, तो इस बॉडी का जो फंक्शन है, जो हमारे काम करने की कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, उस पर असर पड़ेगा. तो इसीलिए मेंटल हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि एक तो हमें मेंटली अगर हम सिक हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, क्योंकि कोई इस बारे में बात ही नहीं करता. दूसरा, अगर हमें पता ही नहीं कि हम बीमार हैं, तो हम जो भी एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जो कुछ भी चीज़ें हम लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना, बिहेवियरल जो एक्टिविटी हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं. तो इसलिए हमें मेंटल हेल्थ के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब मेंटल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तो हमने जान लिया, लेकिन मेंटली सिक किसको कहते हैं? अगर कोई मेंटली परेशान है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके, जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि ये इंसान मानसिक रूप से बीमार है. तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि हमें पता चले कि हम मानसिक रूप से परेशान हैं और हमें हेल्प लेने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर हम मेंटली परेशान हैं और हेल्प नहीं लेते हैं तो उसका लॉन्ग लास्टिंग जो इफ़ेक्ट होता है, दैट कैन कॉज आवर लाइफ इवन. ठीक है? तो हमारी ज़िंदगी को भी हार्म कर सकता है मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आइए जानते हैं कि मेंटल हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आए तो हमें डॉक्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत है. हम सभी ये जानते हैं कि मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है. वो किसी में भेदभाव नहीं करती, अमीर गरीब बड़ा छोटा, किसी को भी हो सकती है मानसिक बीमारी. तो अब उसका इलाज भी संभव है, लेकिन अगर हमें समय से पता चल जाए तो पता कैसे चलेगा, इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले, जैसे अगर आपको नींद नहीं आती है या बहुत देर से नींद आ रही है, चिंता, घबराहट या उलझन का बहुत लंबे टाइम तक रहना. एक तो होता है कि नॉर्मल कोई चीज़ हो रही है, लेकिन अगर ये चीज़ बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाल रही है लाइफ पे, तो वो, या फिर सुसाइडल थॉट बार बार आ रहे हैं मन में किसी भी रीज़न से, चाहे वो फैमिली का रीज़न हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू हो, किसी भी रीज़न से अगर आपके मन में इस तरह के थॉट या विचार आ रहे हैं, तो बिना वजह के किसी पे शक करना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी. नॉर्मली चीज़ें चलती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो और आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो, या फिर किसी को उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना, आवश्यकता से अधिक साफ़ सफाई करना, जैसे ओसीडी के बारे में हमने सुना है. तो बहुत ज़्यादा अगर साफ़ सफाई करते हैं या कोई भी बिहेवियर अगर रिपीटिशन में बार बार करते हैं, तो उसको ओसीडी की कैटेगरी में काउंट किया जाता है. तो वो चीज़ हो गई. बहुत ज़्यादा उदास रहना, जैसे कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है आपका, किसी भी अच्छी चीज़ से, जो चीज़ आपको, जो एक्टिविटी पहले खुशी देती थी, वो एक्टिविटी करके भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो वो होना. या किसी काम में मन नहीं लगना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, यानी कि एक्सेसिव एंगर ऐसा जो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं आप, और उसकी वजह से आपका डेली रूटीन, डेली लाइफ इम्पैक्ट हो रही है. और इसके अलावा अगर नशे का भी वो है कि किसी तरह का आप नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि आपकी डेली रूटीन इम्पैक्ट हो रही है. सर दर्द रहना हमेशा, या फिर सर भारी रहना, तो ये सारी चीज़ें. इसके अलावा अगर कोई बौद्धिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अगर वो अपनी डेली रूटीन में यूज़ टू हो जाता है, चीज़ों को कर पाता है, तो वो ठीक है. लेकिन अगर वो चीज़ उसके डेली लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी है. और समय से अगर इन चीज़ों के लिए मेंटल एक्सपर्ट
की सलाह ली जाए तो वो हमें हेल्प कर सकती है।